अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है और शाम तक की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किचन रूटीन। और इसके अलावा मैं आपको ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी। आज मैं ग्रॉसरी करने गई थी शाम को। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो सुबह का टाइम है और मैं स्कूल जाना था, तो मैं यहाँ पर अपने टिफ़िन वगैरह पैक करी थी अपने बेटे के लिए भी। तो सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले फ्रूट्स रेडी करके रख लेती हूँ फ्रिज में, तो क्योंकि इनका कोई मसला नहीं है कि ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सैंडविचेस का मटेरियल भी बनाने लगी थी, ऑमलेट का, क्योंकि ये भी मटेरियल बना के मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं जब पकाना होगा ना उस वक्त पका लूँगी। तो थोड़े छोटे मोटे से काम और फिर इस दौरान में हो जाते हैं, क्योंकि बेटे को उठाना, उसको भी रेडी करना होता है। तो अब यहाँ पर फिर मैं आ गई थी और मैंने अपना ये बनाना स्टार्ट किए थे। बहुत क्विक ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैंने ना यहाँ पर अब इसको फ्राई कर लिया है। तो साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी। तो चाय तो फिर मैं उसी टाइम ही बनाती हूँ ना जिस टाइम हमने नाश्ता करना होता है, ताकि ये ठंडी ना हो जाए। तो ऑमलेट को थोड़ी देर स्टे दे देते हैं ताकि इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह डाली हैं वो थोड़ी सी पक जाएं, बिल्कुल कच्ची ना रह जाएं, क्योंकि अंडा तो बहुत जल्दी पक जाता है। और उसके बाद अब मैं इसको असम्बल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं केचप लगाई थी ब्रेड के ऊपर, और आज मायोनीज़ ख़त्म हुई थी, बल्कि मायोनीज़ क्या, हर चीज़ ही हम मेरे पास ना ख़त्म हो चुकी थी। तो ग्रॉसरी जो है वो टाइम ही नहीं लग रहा था कि हम जाएं। और दूसरा ये भी है कि दिल भी नहीं करता, क्योंकि सारा दिन इतने थके होते हैं कि शाम को फिर जाएं और 3-4 घंटे लगा के आएँ, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई थी कि हर चीज़ ख़त्म हो रही थी, तो मायोनीज़ भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने आज तो हमने फिर मस्ट जाना था। तो सिचुएशन ये देख लें, ये है कि आज 22-23 डेट हो गई थी और अभी तक हमने ग्रॉसरी नहीं की थी। तो फिर इसलिए आज हम लाजमी जाना था। तो यहाँ पर मैंने भी चाय वगैरह भी कप्स में डाल ली थी, और ये मैं अपने बेटे के लिए पैक कर रही थी सैंडविच। और हम जो है ना वो गरम गरम ही खा लेंगे। तो बेटे को मैं फिर स्कूल जाके जब उसका दिल हो उस टाइम फिर मैं खिला देती हूँ। उसके लिए मेड रखी हुई है, वो फिर खिला देती है उसको। और यहाँ पर फिर हम स्कूल से आ गए थे, और आते ही मैं सबसे पहले ना डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ताकि हम इजीली चले जाएं और कोई मसला भी ना हो। तो यहाँ पर मैंने आज गोश्त बनाना था, आलू और गोश्त का सालन मैंने बनाया था, और साथ में मैंने थोड़े से चावल बॉयल कर लिए थे अपने बेटे के लिए भी। तो वही तरीका है, सब कुछ इकट्ठे डाल के मैंने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था। और चावल जो थे वो मैंने बॉयल किए थे और अपने बेटे के लिए किए थे। वो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाने लग गया है चावल। तो फिर मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि उसकी पसंद है और डिफरेंट चीज़ें वो खा लेता है। सुबह को कुछ और खा लेता है, शाम को कुछ और खा लेता है। तो उसकी रूटीन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी से सेट हो गई है। तो मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था, और अब यहाँ पर जो फ्रूट्स थे ना उनको मैं संभालने लगी थी। मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो फ्रूट लेके आए थे, तो मैं इनको अब रखने लगी थी। तो जो बनानाज़ हैं उनको तो मैं ऐसे ही अब खुली हवा में ही रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि अब काफ़ी हद तक मौसम जो है वो चेंज हो गया। और जो बाकी के फ्रूट्स हैं उनको फिर मैं वॉश करके उसी वक्त फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अंगूर वगैरह तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस वक्त मैं बहुत स्पीड से काम कर रही थी, क्योंकि मेरा ये दिल था कि मैं सारे काम ख़त्म करके जाऊँ। कोई भी ऐसा काम ना हो जो मुझे आके करना पड़े, क्योंकि वापसी में भी इतना थके हुए होते हैं। और मैं तो यहाँ तक करके जाती हूँ कि मैं अपना बेड तक जो है वो बिछा के और बेडशीट वगैरह ठीक करके, तकिए वगैरह हर चीज़ करके जाती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो बस हम फ़ौरन से सो जाएँ। तो अब यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी वॉश हो गए थे, तो इनको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब यहाँ पर मैं जो चावल हैं वो साफ़ कर लिए थे मैंने। तो अब मैंने ना इनको भिगो दिया था, धो के 2-3 दफ़ा पानी चेंज करके। तो उसके बाद फिर मैंने इनको भिगो के रख दिया था। मैं हमेशा चावलों को आधा घंटा तो लाजमी भिगोती हूँ। तो आधे घंटे से ज़्यादा भी मैं भिगो देती हूँ, लेकिन आधा घंटा तो मस्ट होता है। तो अगर चावलों को सही तरह से ना भिगोया जाए ना, तो फिर बाद में वो टूटते रहते हैं और सही से बनते भी नहीं हैं। तो इस तरह ये होता है ना कि चावल बहुत अच्छे से पानी जज़ब कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब पकते हैं ना तो बहुत ही अच्छे खिले खिले से लंबे चावल हो जाते हैं।
तो बस गोश्त जो है वो भी तकरीबन 20 मिनट हो गए थे लगे हुए। और यहाँ पर अब मैंने जल्दी से कढ़ाई वॉश की है और उसके अंदर भी मैंने चावल बनाना स्टार्ट करने थे। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर खोला था। तो ये ना पहले मैंने 15 मिनट के बाद खोला तो वो अभी गोश्त जो है ना वो सही तरह से नहीं गला था, तो फिर मैंने 5-7 मिनट और लगा दिया था। तो उसके बाद फिर 20-25 मिनट के बाद ना ये बिल्कुल सही हो गया था। मैंने आलू भी डाले थे और शोरबा बनाया था। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे गिला कर रहे थे, कहते हैं आप हमेशा शोरबे वाला अपनी पसंद का बना लेती हो, मेरी पसंद का नहीं बनाती। तो मैंने उनसे भी प्रॉमिस किया कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना आपकी पसंद का बना दूँगी। आज तो मुझे बनाने दें अपने लिए, अपनी पसंद का और बेटे के लिए भी, क्योंकि वो चावल भी साथ बन रहे थे तो फिर शोरबा ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जो मटन होता है उसका शोरबा ही अच्छा होता है, वो वैसे तो मुझे नहीं पसंद। और बीफ जो है ना वो वैसे बंदा चलो ज़रा थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बना लेता है। और यहाँ पर जब खाना शाना हमने खा लिया था और साथ ही मैंने चाय रख दी थी, और यहाँ पर जो बाकी के बर्तन थे ना वो मैंने खाली कर लिए थे, चावलों वाली कढ़ाई भी और प्रेशर कुकर भी। ये छोटे बर्तनों में मैंने डाल के सालन और चावल रख दिए। अब यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, बस शेल्फ़ साफ़ करने वाली रह गई थी और चाय भी बन गई थी। तो मैंने चाय जो है वो कप्स में डाल दी और साथ ही मैंने बर्तन धो के और सारा कुछ मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि वापसी आकर फिर मेरे से कुछ भी नहीं होना था। तो यहाँ पर देखिए अब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो फिर बस हमने रिलैक्स होकर बैठकर चाय पी थी। और ये जो थोड़ा सा सालन और चावल बचे हुए थे ना, ये भी थोड़े से गर्म थे, तो मैंने कहा कि ये जब ठंडे हो जाएंगे ना मैं जाते हुए फिर फ्रिज में रख दूँगी। चाय हमेशा हम रिलैक्स होकर बैठ के मज़े से पीते हैं, गपशप लगाते हैं, क्योंकि इस टाइम की जो चाय होती है ना वो बहुत ही पुरसकून माहौल में पीनी चाहिए, तो बहुत ही बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के बाद। ग्रॉसरी जो है ना, ग्रॉसरी भी थी और मिक्स सी शॉपिंग थी हमारी आज की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अब कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे का ड्रेस, ये मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। ये सर्दियों वाला है, जब बिल्कुल सर्दी अपनी पीक पे होती है ना उस वक़्त का ये ड्रेस है, वेलवेट का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि शमीर को ना बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने स्कूल आना जाना होता है। तो फिर सर्दी से बचने के लिए ना बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े उसको मैं पहनाती हूँ। तो ये साइज़ भी उसको बिल्कुल ठीक था। तो सर्दियों की जो शॉपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना तो ये शॉपिंग वगैरह जो है ना बच्चे की कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ये मैंने एक जैकेट ली थी, ये ना कोट्राई फैब्रिक की है और बहुत अच्छी थी। और लास्ट ईयर हम ना ढूंढते रहे अपने बेटे के साइज़ की, लेकिन तब वो बहुत छोटा था तो नहीं मिली थी जैकेट इस तरह की। तो अब हमें नज़र आई तो हमने ख़रीद ली थी। ये बचपन कोई ब्रांड है उसकी है। और पहले भी मैं लास्ट ईयर भी शाहमीर के ट्राउज़र वगैरह ना बचपन ब्रांड के लेके आई थी, तो काफ़ी अच्छे रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने ये ले ली थी। पॉकेट्स भी हैं इसकी। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने ये एक शर्ट ली है, ये कैजुअल सी शर्ट है और जीन्स के साथ पहनी जाती है और कुर्ता टाइप जैसी होती है ना उसी तरह ही है। तो मुझे ये बहुत पसंद था स्टाइल, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत छोटा था तो उस वक़्त इसके साइज़ की नहीं मिलती थी। लेकिन अब फिर मुझे ये नज़र आई है तो मैंने फ़ौरन ख़रीद ली। हालाँकि ये सर्दियों की नहीं है, ये मिड सीज़न की है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ये मिड सीज़न में पहना दूँगी और उसके बाद फिर इसी स्टाइल की मैं और स्टिच करवाऊँगी। तो यहाँ पर ये टॉफ़ीज़ का पैकेट है, राशिद लेके आए थे मेरे हस्बैंड, वो अपने लिए। और पता नहीं क्यों ले ली थी उन्होंने ये वाली फांटा की जो टॉफ़ी होती है। साथ ही मैंने रिफान का कस्टर्ड लिया था मैंगो फ्लेवर में। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने अपने लिए पॉपकॉर्न्स लिए थे जो माइक्रोवेव में बन जाते हैं फ़ौरन से, उनको बहुत पसंद है। इसके अलावा ये ड्राई मिल्क था, कभी अगर दूध वगैरह ख़राब हो जाए या ना हो तो तब चाय पीने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये लिए थे बटर पेपर। और इसके अलावा मैंने ये बर्गर बन्स लिए थे लंच बॉक्स वगैरह के लिए, बर्गर बनाने के लिए या वैसे भी घर में भी अगर बनाने पड़े तो। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर मायोनीज़ ली थी और ये भी पॉपकॉर्न्स ही हैं, डिफरेंट फ्लेवर के हैं। तो मायोनीज़ ली थी मैंने क्योंकि मायोनीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पर ये गार्लिक मायो है और इसके अलावा एक मैंने सैंडविच स्प्रेड भी ली थी। तो ये मैं छोटी पैकिंग में ली थी, क्योंकि सैंडविच जो है ना वो अब हमारे घर में कभी कभार ही बनते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बॉयल एग ले लेती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करते, तो फिर नहीं बनते, तो कभी कभार बन जाते हैं बस। यहाँ पर ये मैं शॉर्मा ब्रेड ली थी और इसके अलावा एप्पल साइडर विनीगर लिया था, तो क्योंकि वेट लॉस के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ली थी। ये मैक्रोनी जो है ना ये बेक पार्लर वालों की है और ये पास्ता के लिए भी यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ भी लिया था।
और साथ में कुछ क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स थी और ये टिश्यू पेपर थे, किचन रोल था। ये छोटा सा टॉय था, ये मेरे बेटे ने उठा लिया था, उसको शायद अच्छा लगा तो उसने ले लिया। बिल्कुल छोटे से साइज़ का था ये। अब यहाँ पर मेरी कुछ हेयर प्रोडक्ट्स थी। ये मैंने गार्नियर का कलर लिया था 3 नंबर में, ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का था। डव का मैंने शैम्पू लिया था और डव का ही मैं कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ। और जो हेयर कलर है वो मैंने 2 लिए थे, एक 3 नंबर का था और एक 3.3 था डार्क ब्राउन में, मैं यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पॉन्ड्स की डे क्रीम थी, पता नहीं कैसी है, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ली है। उससे पहले मैं फेयर एंड लवली लेती थी, तो अब वो कह रहे थे कि वो बैन हो चुकी है इंडियन वाली, तो फिर मैंने ये ले ली। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी है। और यहाँ पर कुछ सिनेमन स्टिक्स थी और मिर्चें थी रेड वाली, और ये चीज़ें मैंने ली थी। और इसके अलावा मैंने कुछ वाशरूम क्लीनर्स की चीज़ें भी लेनी थी और ब्लीच वगैरह भी ली थी मैंने, और एक सरफेस क्लीनर मैंने ले लिया था डिटॉल का। तो बस जी यही थी मेरी आज की शॉपिंग। और ये दूसरा कलर हेयर कलर जो मैंने लिया था वो 3.3 नंबर वाला, और बस यही कुछ मैंने आज लिया था। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज का व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।